नमस्ते साथियों, मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। जैसा पिछले कई एपिसोड में आप देख रहे हैं, आर्य बाल प्रतिभा के माध्यम से इन छोटे छोटे बच्चों में किस प्रकार से वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत सवाल जवाबों का सिलसिला चल रहा है। और हमारे साथ प्रेक्षा हैं। इससे पहले कि मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू करूं, प्रेक्षा से उनका परिचय जानते हैं। नमस्कार, मैं प्रेक्षा रोहतक से। मेरे दादाजी का नाम है मास्टर नफे सिंह, मेरे पिताजी का नाम है प्रदीप कुमार और मेरी माताजी का नाम है श्रीमती चंद्रप्रभा। प्रेक्षा हमारे साथ पिछले 3 कार्यक्रमों में शामिल रही हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने वैदिक प्रश्नों के सटीक जवाब दिए हैं। आज हम वेद के बारे में और वेद के साथ साथ विभिन्न मतांतर और मजहब, उनका कब जन्म हुआ, कब से उनके जन्म की मान्यताएं हैं और वेद कब बने, किन ऋषियों ने के हृदय में वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया, ये सारी बातें, और कितने वेद हैं, कितने वेदांग हैं, इस तरह की नॉलेज, इस तरह की जानकारी आज हम प्रेक्षा से लेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम टिप्पणी करूंगा और प्रेक्षा ही सीधे उन सवालों का जवाब देंगे। जो गलत होगा सवाल उसको मैं रोक दूंगा, नहीं तो लगातार उनके सवालों के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेक्षा, आप तैयार हैं? जी हाँ। मेरा पहला प्रश्न है, वेद किसे कहते हैं? ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। वेद कितने हैं? वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, कौन कौन से ऋषियों को वेद ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऋग्वेद महर्षि अग्नि जी को, यजुर्वेद महर्षि वायु जी को, सामवेद महर्षि आदित्य को, अथर्ववेद महर्षि अंगिरा को। तो चारों वेदों के विषय क्या क्या हैं? कौन कौन से विषय हैं उनमें? ऋग्वेद का विषय है ज्ञान, यजुर्वेद का विषय है कर्म, सामवेद का विषय है उपासना और अथर्ववेद का विषय है उपासना। नहीं, उपासना तो सामवेद है। विज्ञान। तो चारों ऋषियों को वेद ज्ञान कब प्राप्त हुआ? सृष्टि के आरंभ में। वेदों की रचना कब हुई थी? वेदों की रचना 1,08,53,118 वर्ष पूर्ण हुई थी। अच्छा, उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा वैदिक संस्कृति थी। मेरा अगला प्रश्न है, वेदांग कौन कौन से हैं? वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त आदि हैं। ज्योतिष, निरुक्त आदि हैं। वैदिक दर्शन कितने हैं और कौन कौन से हैं? वैदिक दर्शन 6 हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। तो इसके साथ ही मैं एक छोटी सी टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। एक कथावाचक चित्रलेखा से जब एक प्रश्न पूछा एक साथी ने कि दर्शन कौन कौन से हैं, तो उन्होंने कहा कि दर्शन कौन कौन से नहीं होते, दर्शन तो करने की चीज़ होती है। तो इन कथावाचकों को जब इतनी सी जानकारी नहीं है तो वो क्या और किस प्रकार की कथा करते होंगे। प्रेक्षा ने बहुत सुंदर और सही जवाब दिया है। अगला मेरा प्रश्न है आपसे, मनुस्मृति किसने लिखी है? मनुस्मृति महर्षि मनु ने लिखी है। रामायण के रचयिता कौन थे और कितने वर्ष पुराना है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे। उन्होंने यह 10 लाख वर्ष पूर्ण लिखी थी। लगभग 10 लाख वर्ष। महाभारत के रचयिता कौन थे और कितने काल पुराना महाभारत माना जाता है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी थे। उन्होंने यह लगभग 5200 वर्ष पूर्ण लिखी थी। लगभग 51-5200 वर्ष पहले। मेरा अगला प्रश्न है, पारसी मत कितना पुराना है? पारसी मत 4500 वर्ष पुराना है। और यहूदी मत कितना पुराना है? यहूदी मत 4000 वर्ष पुराना है। जैन और बौद्ध मत का काल कब का माना जाता है? 2500 वर्ष पूर्ण। स्वामी शंकराचार्य का काल कितना पुराना है? 2300 वर्ष पूर्ण। हिंदू पुराण मत का काल कितना पुराना माना जाता है? 2300 वर्ष पूर्ण। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है, इस्लाम मत कब बना? 1408 वर्ष पूर्ण। ईसाई मत कब बना? 2000 वर्ष पूर्ण। सिख मत कितना पुराना है? सिख मत 500 वर्ष पुराना है। वेद को पढ़ने का अधिकार किसको है? वेद को पढ़ने का अधिकार प्रत्येक नर नारी को है। वेदों का मूल क्या है? वेदों का आदिमूल परमेश्वर है। संसार में कितने धर्म हैं? संसार में एक ही धर्म है, वैदिक धर्म। ईश्वर ने वेद ज्ञान क्यों दिया?
सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए। वेद में ईश्वर का स्वरूप क्या है? वेद में ईश्वर का स्वरूप सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, न्यायकारी, दयालु और कर्म फलदाता आदि गुणों से दिया हुआ है। क्या वेदों में संशोधन संभव है? नहीं, वेद ईश्वरीय ज्ञान है जो कि सार्वकालिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक और भ्रांति से रहित है, इसलिए इसका संबोधन संभव नहीं है। संशोधन मतलब ठीक संभव नहीं या कुछ है। करना संभव नहीं। तो ये कुछ प्रश्न थे आज के, और विषय था हमारा वेद। प्रेक्षा ने बहुत सुंदर तरीके से इनकी व्याख्या की है, और बीच में आया कि पारसी मत कब बना, ईसाई मत कब बना, और इस्लाम मत कब बना, बौद्ध और जैन मत कब बने, ये सारा प्रसंग उन्होंने सुनाया है। और कहीं ना कहीं महाभारत काल के बाद हमारी वैदिक जो संस्कृति थी उसका लोप होना शुरू हुआ। और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लंदन कहता है कि ऋग्वेद जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है, और जब उससे पूछते हैं कि कब और कितनी पुरानी है, तो वो कहते हैं कि 3000 BC, मतलब ईसा से लगभग 3000 वर्ष पहले। ईसा का समय, ईसाई मत का समय आपने बताया लगभग 2000 साल पहले, और उसको में 3000 और जोड़ देते हैं तो 5000, और आपने बताया महाभारत का समय लगभग 5100-5200 साल पहले। और तो ये कड़ी वहीं कहीं ना कहीं जुड़ जाती है, जिस तरह से इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लंदन कहता है। हालांकि उनकी इस बात से तो सहमत नहीं है कि ऋग्वेद केवल लगभग 5-5.5 साल पुराना है, लेकिन महाभारत काल में जिस तरह से संस्कृति का ह्रास हुआ, वैदिक संस्कृति का विलोप हुआ, उस समय तक वेद जो है वो उपस्थित थे। उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति धूमिल होती चली गई, लेकिन बाद में महर्षि दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने वेदों का जो है एक तरह से उद्धार किया, उसकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अपने गुरु बिरजानंद जी के पास बैठ कर के व्याकरण की शिक्षा ली, और वेदों के प्रचार और प्रसार के लिए 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। यदि आपके पास भी आर्य बाल प्रतिभाएं हैं और आप समझते हैं कि आपके बच्चे भी इस तरह की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, या उनको कोई गीत, उनको कोई भजन या गीता के श्लोक याद हैं, संध्या और हवन के मंत्र याद हैं, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करके हमारे पास भेजिए। यदि आप चाहते हैं कि आप उनको हमारे यहाँ स्टूडियो में लेकर के आएँ, तो हमारे से संपर्क करके टेलीफोन के द्वारा समय लें और रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ आएँ। प्रेक्षा, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी प्रेक्षा और मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य। आप देख रहे थे मिशन आर्यवर्त। कार्यक्रम था आर्य बाल प्रतिभा। आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया फॉर्मेट व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने बच्चों तक वैदिक संस्कृति के इस प्रयास को पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्ते। लेकिन जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि साधु किसे कहते हैं, तो उसने क्या जवाब दिया था? जो सबका भला चाहता हो वह साधु कहलाता है। तो वेदों की रचना 1,96,8,53,118 वर्ष पूर्ण हुई थी। आर्य बाल प्रतिभाएं हैं, और आप समझते हैं कि आपके बच्चे भी इस तरह की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, या उनको कोई गीत, उनको कोई भजन या गीता के श्लोक याद हैं, संध्या और हवन के मंत्र याद हैं, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करके हमारे पास भेजिए। यदि आप चाहते हैं कि आप उनको हमारे यहाँ स्टूडियो में लेकर के आएँ, तो हमारे से संपर्क करके टेलीफोन के द्वारा समय लें और रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ आएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया फॉर्मेट व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने बच्चों तक वैदिक संस्कृति के इस प्रयास को पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्ते।